एक लापरवाही की वजह से ये बड़ा हादसा हो गया है। ना ही पर्यटकों को लाइफ जैकेट दी गई थी और ना ही कोई भी सेफ्टी प्रिकॉशन। जो सर्वाइवर्स हैं, उन्होंने कई खुलासे किए हैं और बताया है कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। दोस्तों, 30 अप्रैल की शाम को मध्य प्रदेश के जबलपुर में बड़ा हादसा हुआ। बरगी डैम में 30 से भी ज्यादा लोगों को लेकर नर्मदा में उतरा क्रूज डूब गया। शाम करीब 4 से 5 बजे के बाद यह हादसा हुआ। क्रूज पर्यटकों के साथ नर्मदा के बैक वाटर में घूम रहा था और अचानक तेज हवाओं और तूफान ने क्रूज का संतुलन खो दिया और क्रूज आंधी और तेज हवाओं के साथ हिलने लगा। लोग जब तक कुछ समझ पाते उतने में ही बीच नर्मदा में ये क्रूज पलटा और डूब गया। पर्यटकों में चीख पुकार मच गई। कई लोग पानी में कूदे, कई लहरों में बह गए, कई पलटे हुए क्रूज के नीचे ही फंस गए। इसके बाद तुरंत चीख पुकार मची। स्थानीय लोगों, एसडीआरएफ, पुलिस और प्रशासन ने तुरंत रेस्क्यू भी शुरू कर दिया। पहले 10 से ज्यादा लोगों को डूबने से बचाया गया और इन लोगों को सुरक्षित बाहर लाया गया। फिर हादसे की सूचना लगते ही बरगी थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। एसडीआरएफ, पुलिस स्थानीय गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू में जुट गई। मोटर बोट मंगवाई गई, स्पीड बोट मंगवाई गई और फिर इसके बाद ये रेस्क्यू चलता रहा। रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चला। इनफैक्ट अभी तक लोगों को बचाया जा रहा है। इस हादसे में पहले 4 लोगों के शव मिले, फिर बाकी के 5 लोगों की बॉडी मिली और जो डूबने की वजह से मर गए हैं। कुल 9 लोगों की इस हादसे में जान चली गई है। 20 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया है, लेकिन अभी भी 4 से 5 लोग ऐसे हैं जिनका कोई पता नहीं चला है। ये 4 से 5 लोग अब भी लापता है। डैम कई फीट तक गहरा है और क्रूज को अगर देखेंगे तो वो पूरी तरीके से नर्मदा में पलटा हुआ है। इस वजह से लोगों को ढूंढने में भी काफी दिक्कत हो रही है और अभी तक कई लोगों का रेस्क्यू जारी है। पहले तो शाम में विजिबिलिटी कम होने की वजह से रेस्क्यू में दिक्कत हुई और उसके बाद सुबह से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। डैम के पास तुरंत जबलपुर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह पहुंचे। जबलपुर पुलिस अधीक्षक, एसपी और बरगी सीएसपी अंजुला मिश्रा पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे। मध्य प्रदेश के पर्यटन मंत्री भी पहुंचे। लेकिन जो जरूरी सवाल है वो ये है कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। दोस्तों, ये हादसा मौसम से ज्यादा लापरवाही की वजह से हुआ है। कई सर्वाइवर्स ने जो बात कही है उसने मध्य प्रदेश प्रशासन और पर्यटन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तस्वीर इस हादसे के बाद ऐसी सामने आई है जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए हैं और ये तस्वीर है एक माँ से लिपटे 4 साल के मासूम की। एक माँ बेटे के शव को जब निकाला गया तो माँ और बच्चे आपस में लिपटे हुए थे। जब क्रूज पलटा था तो माँ ने अपने 4 साल के बच्चे को अपनी लाइफ जैकेट में जकड़ लिया था, लेकिन दोनों नहीं बच पाए और दोनों की जान चली गई। दोनों की बॉडी चिपकी हुई थी। इस हादसे में जिन लोगों का रेस्क्यू किया गया है, सर्वाइवर्स हैं, जो उन्होंने बताया कि क्रूज पर लगभग 40 लोग सवार थे और इनमें कई बच्चे ऐसे थे जो बिना टिकट के थे और कई लोग भी थे। कोई भी यात्री इस क्रूज में लाइफ जैकेट नहीं पहन के गया था, ना बैठा था। नाव डूबने लगने के बाद ही जैकेट बांटी गई थी, जिससे छीना झपटी भी मच गई थी। और जब वहां के आसपास के जो लोग थे, स्थानीय लोग थे, उन्होंने भी चिल्ला चिल्लाकर ये वार्निंग दी थी कि तेज हवाएं आ रही हैं, नाव को किनारे की ओर ले जाओ। लेकिन ऑपरेटर ड्राइवर ने कुछ भी नहीं सुना। एक ने बताया कि नाव पर केवल 2 क्रू मेंबर्स थे और उन्होंने यात्रियों की कोई भी मदद नहीं करी। यहाँ तक लाइफ जैकेट भी सबको नहीं दी गई। सुरक्षा के कोई भी इंतजाम नहीं थे और इन सब बातों के बाद धीरे धीरे करके ये सारी चीजें सामने भी आ रही हैं। क्रूज के पास पन्नी में सील पैक लाइफ जैकेट पड़ी हुई मिली है, यानी कि क्रूज पर बैठने के वक्त किसी भी आदमी को, किसी भी महिला को, किसी भी बच्चे को लाइफ जैकेट नहीं दी गई थी। इसके अलावा क्रूज ने किसी भी वार्निंग को सीरियस नहीं लिया था, क्योंकि मौसम विभाग ने 30 अप्रैल को तेज हवाओं और खराब मौसम का येलो अलर्ट जारी किया था। बावजूद इसके मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग और क्रूज संचालक ने क्रूज को पानी में उतरने की परमिशन दी। स्थानीय लोगों ने भी जब किनारे से चिल्लाकर वार्निंग दी, चेतावनी दी कि नाव को किनारे की ओर ले आओ, लेकिन ऑपरेटर ने नहीं माना। ज्यादातर ऐसे यात्री थे जिनको लाइफ जैकेट पहले से दी ही नहीं गई थी, ना पहनाई गई थी। क्रूज जब डूबने लगा उसके कुछ मिनट के बाद ही यात्रियों को ये जैकेट दी गई। बच्चों को भी लाइफ जैकेट नहीं दी गई और आधिकारिक टिकट 29 थे, लेकिन क्रूज पर 30 से 40 लोग सवार थे। कुछ बच्चों और लोगों को बिना टिकट के चढ़ा लिया गया था, जिससे नाव का बैलेंस बिगड़ा और क्रूज डूबा। ना ही क्रूज पर कोई सुरक्षा के प्रिकॉशन थे, किसी भी इमरजेंसी प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ और पर्यटन विभाग द्वारा संचालित होने के बावजूद कोई भी सेफ्टी मानकों को नहीं माना गया, सबकी अनदेखी की गई। यहाँ तक एनजीटी के आदेशों के बावजूद डीजल से चलने वाले क्रूज का असुरक्षित तरीके से संचालन भी हो रहा था। इतनी सारी लापरवाही के बावजूद क्रूज चलाने की परमिशन पर्यटन विभाग ने